आज का ये क्लास स्पेशल ऑन डिमांड ही है। जैसे कि हमने प्रीपोजिशन को पढ़ लिया था और कुछ स्टूडेंट का ऐसा सवाल था कि सर एक दो क्वेश्चन है जिसके बारे में थोड़ा सा कुछ डाउट है। प्रीपोजिशन के संदर्भ में भी कुछ एक दो प्रीपोजिशन है जिसके बारे में हमने बताया था और उसमें कुछ डाउट निकला कुछ लोगों का। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो स्पेशल बनाया गया है स्पेशली। देखिए तो इसमें प्रीपोजिशन होते हैं इन, जिसका अर्थ होता है में। विदिन का मतलब ही होता है में। पहले मैं बताऊं कि प्रीपोजिशन का मतलब होता क्या है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले इन। अच्छा वैसे भी बहुत काफ़ी लोग प्रीपोजिशन को पढ़ना अगर शुरू करते हैं ना तो सबसे पहले इन, एट, ऑन, ऑफ। तो सबसे पहले इन जो कि सबसे सिंपल है और साधारण है। इन का जनरल मीनिंग होता है में, लेकिन मैं बताऊंगा कि इन का मतलब में नहीं होता है। मतलब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, चलिए ध्यान समझिए। मतलब होता है कि जैसे देखिए एक सेंटेंस, कुछ सेंटेंस में यूज़ किए हमने इनको किया है। जैसे देखिए तो वी लिव इन इंडिया, इसमें इन का प्रयोग हुआ है। इस सेंटेंस का अर्थ होता है वी लिव इन इंडिया, यानी कि हम लोग भारत में रहते हैं, हम लोग रहते हैं भारत में। यहाँ पर इन का अर्थ क्या है, में, इंडिया में। अगला सेंटेंस को देखिए, ही केम इन टाइम, वह समय पर आया। इसमें भी इन का प्रयोग हुआ है, लेकिन इन का अर्थ यहाँ पर में नहीं है। वह समय पर आया, यहाँ पर अर्थ पर है। अगला एग्जाम्पल को समझिए, सी राइट्स इन इंक, वह इंक से लिखती है। अब यहाँ पर देखिए इन का मतलब क्या है, से, वो इंक से लिखती है। ये स्पेशल रूल है, यानी कि इंक और पेंसिल होता है उसके साथ इन का प्रयोग होता है। मतलब इन का अर्थ यहाँ पर से है। अब अगला एग्जाम्पल को समझिए, आई विल रिटर्न द बुक, मैं किताब को वापस कर दूंगा इन 5 डेज, 5 दिन में। अच्छा यहाँ पर इन के अर्थ का मतलब क्या है, जैसे 5 दिन में मैं किताब को वापस कर दूंगा। अच्छा 5 दिन में वापस करूंगा मैं, यानी कि 5 दिन से अगर छठा दिन भी हो जाए तो मेरी गर्दन नहीं कटने वाली है, मैं वापस कर ही दूंगा। यानी कि इसमें इन का प्रयोग तब हम करते हैं जब 5वां भी दिन शामिल होता है, उससे कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाए कोई बात नहीं है, इनका अर्थ होता है। मतलब इन का मतलब सिंपल वे, हम जनरल वे जानते हैं में अर्थ होता है, लेकिन इनका कुछ अर्थ नहीं होता है। इसको सेंटेंस में यूज़ होने के अकॉर्डिंग इसका अर्थ निकलता रहता है। और इसी तरह बताया गया है इसीलिए आपको कि डिफरेंट मीन्स, अलग अलग मीनिंग होते हैं यूज्ड इन द सेंटेंस, जब सेंटेंस में यूज होता है। मतलब ओवरऑल बताने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन हैज़ नो मीनिंग, प्रीपोजिशन का कुछ अर्थ नहीं होता है। सेंटेंस में यूज होने के अकॉर्डिंग उसका अर्थ अलग अलग बदलता रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे आप देख रहे हैं इनका कभी अर्थ में होता है, कभी पर होता है, कभी से होता है, कभी समय को निर्देशित करने के लिए होता है। मैं किताब को वापस कर दूंगा 5 दिन में, यानी कि 5वां दिन भी शामिल है, छठा दिन भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, चलता बनता है। लेकिन जस्ट इसी के बियॉन्ड में हमने बताया था विदिन को, और इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। विदिन कहता है कि आई विल रिटर्न द बुक, मैं भी किताब को वापस कर दूंगा विदिन 5 डेज, 5 दिन के अंदर। तो इसका मतलब हुआ 5वां दिन इसमें शामिल नहीं है, 5 दिन के अंदर, यानी कि पहले ही मैं इसे पूरा कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। मतलब अगर इन का प्रयोग हुआ कि मैं किताब वापस कर दूंगा 5 दिन में, तो इन का प्रयोग हुआ तो मतलब हुआ कि 5 दिन को भी मिला लिए हम, 5 दिन से कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन विदिन का अगर हमने प्रयोग किया तो मैं किताब को वापस कर दूंगा 5 दिन से पहले, जो भी निर्दिष्ट समय दिया है एक्चुअली उससे पहले, यानी कि उसके अंदर में ही मैं वापस कर दूंगा। मतलब किसी भी दिए गए निर्दिष्ट समय तक के अर्थ में हम इनका प्रयोग करते हैं, और किसी दिए गए निर्दिष्ट समय के अंदर यानी कि पहले के अर्थ में हम विदिन का प्रयोग करते हैं। और ऐसे बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना कि किसी भी प्रीपोजिशन का कुछ अर्थ होता नहीं है, उसको सेंटेंस में यूज़ होने के अकॉर्डिंग उसका अलग अलग अर्थ निकलते रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि ये वीडियो स्पेशल ऑन डिमांड ही था। और वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रीपोजिशन का क्लास 1 और क्लास 2 यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 अपडेट हो चुका है, और उसी के संदर्भ में ये क्लास जो था, ये वीडियो जो था स्पेशल ऑन डिमांड ही था।
उसी से जो डाउट था उसी के बारे में। और हालांकि बहुत काफ़ी लोग स्टूडेंट ऐसे चाहते हैं प्रीपोजिशन के क्लास को, तो आप कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको क्लास ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, या मैं ऐसे ही इस क्लास को दे रहा हूँ। क्योंकि कुछ दूसरे क्लास वाले स्टूडेंट हैं, कुछ दूसरे कोर्सेज़ वाले स्टूडेंट हैं, दूसरे क्लास में दूसरे टाइम में उनको क्लास चाहिए होता है, तो मेरी टोटल एनर्जी उस पे जाता है कि उन लोगों को मैं सुविधा दूँ। अगर इसमें किसी को नहीं चाहिए तो उसमें देना, मतलब आप कमेंट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको रेगुलर क्लास मिलता रहेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि कुछ भी तैयारी करने वाले बच्चे हों, वो बोर्ड के स्टूडेंट हो, 10th बोर्ड या 12th बोर्ड हो, या कोई भी जनरली स्पेशल बैच करते हो किसी कंपटीशन एग्जामिनेशंस के लिए, तो आप किसी भी चीज़ के लिए अगर मुझे कमेंट करते हैं तो आपके लिए स्पेशल कोर्स रहेगा और आपके लिए फ्री कोर्स रहेगा। हर किसी बच्चों के लिए मेरा एक फोकस है कि हर किसी को मैं फ्री क्लास दूँ। कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, 10th हो या 12th हो, किसी भी क्लास का कोर्स करना चाहते हैं, तो पूरी इंग्लिश का पूरा कोर्स पूरे सेशन के लिए आपको फ्री क्लास मिलने वाला है। कोर्स पूरा फ्री रहेगा, तो इसीलिए आप कमेंट कीजिए और अपना एनरोलमेंट कर लीजिए। ये क्लास फ्री रहेगा, आपको सुविधा ये मिलता रहेगा। चलिए, ओके, थैंक यू।